सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है एकदम मेहनत से कर रहे होंगे। और जो हमने पिछला काम किया है तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जो है उसको रिवाइज कर लिया होगा। और इस क्लास के अंदर जो है हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है इस क्लास को करने से पहले पिछला सब कुछ रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं, समय नहीं बर्बाद करेंगे हम लोग। तो अब तक हमने क्या देखा, ठीक है, अब तक हमने क्या देखा। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स और हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स तक आ गए थे। हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टडी किए थे। अगर हम हल्का सा रिकैप देखना चाहें तो हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखा, हमने लीनियर पॉलिनोमियल देखा, क्वाड्रेटिक देखा एंड क्यूबिक देखा। तो ये तमाम तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं जो कि डिग्री के बेस पर हम लोग कैटेगराइज करते हैं। इतनी जानकारी जो है हमें है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक हर बच्चे को पता होगा। अब ये आपको सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। आई थिंक मैंने ये होमवर्क दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन जो है लगाया होगा। बेसिकली करना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें 5 पार्ट्स गिवन है और हमें ये बताना है कि क्या ये लीनियर है या नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। सिंपल सी बात है। तो डिग्री को आपको देखना है और डिग्री 1 है तो लीनियर है, डिग्री 1 नहीं है तो लीनियर नहीं है। सो सिंपल। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, कहते हैं 4x प्लस 7, 4x प्लस 7। तो 4x प्लस 7 में बताइए जो वेरिएबल है वो है x और x की पावर कितनी है, आप देखेंगे दैट इज 1। तो डिग्री इज 1 क्योंकि हाईएस्ट पावर x की 1 है, तो डिग्री 1 है, दैट्स व्हाई दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। Are you getting my point? सेकेंड बी क्वेश्चन, एक्स स्क्र माइनस 5। अब आप यहाँ पे देखेंगे पहली टर्म एक्स स्क्र, दूसरी टर्म कांस्टेंट। सो पहली टर्म में एक्स की पावर 2, दूसरी टर्म कांस्टेंट, उसमें एक्स की पावर 0। सो टोटल अगर हम देखें विच वन इज द हाईएस्ट पावर, सो 2 इज द हाईएस्ट पावर and the polynomial with the highest power 2 is called the quadratic, not linear. That's why this is not linear. I hope so this is clear to you. Next, the C part. The C part is constant polynomial, so we can't say that it is linear, right? So this is not linear. And D part, minus 3x. So you can see that there is single term only, it's a monomial. If you remember, you have studied in class 8th. So this is a monomial. Since there is single term and the x has power 1, which implies it is linear, that's why this is linear polynomial. And in the fifth part, that is 7x cube plus 1, you see that here the highest power is 3, that's why this is cubic, hence this is not linear polynomial. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे। अब तो मैंने करवा भी दिए, ठीक है। अगर नहीं किए थे कोई बात नहीं, ठीक है, पर अगर नहीं करते हो तो मैं आपको फिर से बोलूँगा, बेटा किया करो। जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं समझ आएगा। मैथमेटिक्स कोई ऐसा लिटरेचर वाला सब्जेक्ट नहीं है कि आपने कुछ याद कर लिया, रट लिया, काम हो गया, पेपर में लिख आए, मार्क्स मिल गए। नहीं होगा बेटा। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन द सेम थिंग। द मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस द सेम थिंग, यू विल बी बेटर इन दैट थिंग। ठीक है, तो आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि मैं क्लास में भी बच्चों को बार बार यही कहता कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आप होते जाएंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है। ठीक है, प्रैक्टिस की सारी गेम है। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कहते हैं कैन एवरी लीनियर पॉलिनोमियल बी कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। ये कैसा अजीब सा सवाल है। कहते क्या लीनियर, हर लीनियर पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है? ऑफ कोर्स इट्स अ, अब जब कह ही रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल तो होता ही है ना। सीधी सी बात है, पॉलिनोमियल है तभी तो उसको हम आगे लीनियर कैटेगराइज किए कि नहीं किए हैं। पॉलिनोमियल है तब जाके हमने उसका आगे बोला कि भैया ये लीनियर है। ठीक है, तो यस, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल, द आंसर इज यस। बट हाँ, अगर मैं इसका उल्टा पूछूं, क्या हर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर क्या होगा बताइए, सोच के बताइए। अगर क्या मैं ये क्या पूछ रहा हूं मैं, क्या हर पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा? सो आंसर इज
बिग नो। वाई? क्योंकि पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी कांस्टेंट, इट कैन बी लीनियर, इट कैन बी क्वाड्रेटिक, इट कैन बी क्यूबिक, इट कैन बी क्वार्टिक, इट कैन बी क्वांटिक, कुछ भी हो सकता है। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिग्री, राइट। बट उसमें से एक खास होता है जो कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो हाँ, ये कहेंगे कि हाँ, कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स लीनियर होंगे, ठीक है, कुछ कुछ पॉलिनोमियल्स लीनियर होंगे, ठीक है ना। सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स may be linear polynomial, but saying that every polynomial is linear, that is completely wrong, right? So let's move further. So here we have few examples which are basically the real life examples of the linear polynomials, right? So कुछ examples देखते हैं फटाफट से, चलिए। तो सबसे पहले हमें बात करी गई है एग्जाम्पल नंबर 1 विच इज टैक्सी फेयर। ये क्वेश्चन आपके बुक के अंदर है, तो उसी के ऊपर ये एग्जाम्पल बनी हुई है। अब इस एग्जाम्पल को समझते हैं फटाफट से, मैं आपको समझाता हूँ इसमें बोला क्या जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं ट्रैवल करते हैं टैक्सी में, ठीक है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रैवल करना है टैक्सी के अंदर। आपने एक टैक्सी जो है, एक आपने कैब जो है बुक करवा ली, ठीक है। अब जो कैब का ड्राइवर है वो आपको फेयर बताता है। वो ये कहता है कि पहले किलोमीटर के तो मैं 50 रुपये लूँगा, ठीक है। उसके बाद जो सब्सिक्वेंट किलोमीटर्स होंगे, उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, एंड सो ऑन, जितने भी किलोमीटर्स आएंगे, तो हर किलोमीटर का मैं कितना लूंगा? 12 रुपये चार्ज करूंगा। सिचुएशन आपको समझ आ रही? पहले किलोमीटर के 50 रुपये, उसके बाद आने वाले किलोमीटर्स के 12 रुपये। तो इस तरीके से वो चार्ज करने वाला है। अब आप कितने किलोमीटर्स ट्रेवल करते हैं, उसके बाद ही जाके ये पता चलेगा कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई जब आप पॉइंट ए से बी तक पहुंच गए। क्या आपको ये सिचुएशन समझ आई, पूरी एग्जांपल समझ आई? अब इस प्रॉब्लम में हमें पता क्या करना, हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। क्या पता करनी है? टोटल कॉस्ट पता करनी है और एक जनरल कॉस्ट पता करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप चाहे जितने किलोमीटर ट्रैवल करें, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करें, या 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करें, या 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल करें, मेरा मतलब ये है कि मैं क्या एक जनरल एक्सप्रेशन तैयार कर सकता हूं अपने टोटल कॉस्ट के लिए, कि मुझे हर बार कॉस्ट कैलकुलेट ना करनी पड़े, एक बार में ही मैं कैलकुलेट कर लूँ, एक फॉर्मूला रेडी कर लूँ और उस फॉर्मूले के अंदर कितने किलोमीटर्स मैंने ट्रैवल किया है वो पुट करके मैं फटाफट से टोटल कॉस्ट निकाल लूँ। सो द आंसर इज यस, वी कैन मेक इट हैपन। कैसे? अलजेब्रा, द यूज ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या कहता है? जिस चीज की आपको जानकारी नहीं है, द अननोन क्वांटिटी, उसे आप वेरिएबल मान लीजिए। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, फ्रेश पेज, उस पर मैं आपको समझाता हूँ। न्यू पेज, ठीक है। पहला एग्जाम्पल समझते हैं फटाफट से, ठीक है। सो ध्यान से देखना, फर्स्ट किलोमीटर, the fare is ₹50. Are you getting my point? Okay. The subsequent kilometers, या ऐसे मैं लिखता हूं, सेकेंड किलोमीटर, how many? ₹12. Yes, ₹12. थर्ड किलोमीटर, ₹12. ओके। फोर्थ किलोमीटर, ₹12। यानी कि हर किलोमीटर पे 12 रुपये वो जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। जो बिल है वो जुड़ता जा रहा है आपका, ठीक है। इस तरीके से जो चीजें रन कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए फटाफट से, अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितने किलोमीटर ट्रैवल करना। मान लीजिए आप कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, एक्स किलोमीटर आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एक्स इज द अननोन क्वांटिटी, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर ट्रैवल करना है, ठीक है, नहीं पता मुझे। 5 करिए, 10 करिए, 20 करिए, 50 करिए, डजेंट मैटर, राइट। मान लेते हैं कि आपने कितना ट्रैवल किया, एक्स किलोमीटर, अननोन, कुछ भी करें आप। सो लेट नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, दैट इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर। कितना ट्रेवल किया? एक्स किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा,
टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बड़े ध्यान से समझिएगा। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में सबसे पहले तो आपका पहले किलोमीटर का चार्ज दैट इज 50 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले तो 50 रुपए जुड़ेगा ही जुड़ेगा, वो तो देना ही है पहले किलोमीटर का। उसके बाद आगे जितने भी किलोमीटर आएंगे हर किलोमीटर के 12 रुपए देने हैं। तो अगर मैं 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता हूं, सॉरी, अगर मैं सेकेंड किलोमीटर चलता हूं तो 12, ये क्या हो गया? हाँ, अगर मैं थर्ड किलोमीटर चलता हूं अगेन 12, अगर मैं फोर्थ किलोमीटर चलता हूं अगेन 12। ध्यान से देखना, ये आपका सेकेंड किलोमीटर, ये आपका थर्ड किलोमीटर, ये आपका फोर्थ किलोमीटर एंड सो ऑन। यानी कि यहां पे ध्यान दीजिएगा, 12 12 12 12 12 ऐड हो रहा है, 12 12 12 ऐड हो रहा है। तो बड़ी कॉमन सी सेंस है यहाँ पे, कॉमन सेंस लगाना आप। क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? बेसिक यूनिटरी मेथड, ध्यान से देखना, 1 किलोमीटर के लिए मेरे को 12 रुपए देना पड़ रहा है। अभी 50 रुपए देने के बाद की बात चल रही है। 1 किलोमीटर के 12 रुपए, और अगर मैं x किलोमीटर चलूंगा तो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे? 12 इंटू एक्स, दैट मीन्स 12 इंटू एक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा? दैट मीन्स माई फाइनल कॉस्ट विल बी आफ्टर कंप्लीटिंग द जर्नी विल बी रुपीज 12x। क्या मैं इसको स्वैप कर सकता हूं ना? यू नो दैट कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। या चलिए 50 प्लस 12x ही रखते हैं। नहीं, आप कहेंगे सर क्या लिख रहे हैं? सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। देखिए जरा यहां पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 12x प्लस 50। तो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि कैसे हमने टोटल कॉस्ट यहां पे निकाली है। ठीक है, अगर नहीं समझ आया वीडियो पॉज करिए, ध्यान से समझिए, 1-2 मिनट खुद को दीजिए कि मैंने क्या बोला। फिर भी ना समझ आए रिवाइंड करिए, ठीक है, इसको फिर से समझिए। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल की बात चल रही थी ना, तो ध्यान से देखिए यहां पे एक्सप्रेशन क्या बना? टोटल कॉस्ट का एक्सप्रेशन क्या है? 50 प्लस 12x। 12x प्लस 50 बोलो या 50 प्लस 12x बोलो, बात एक ही है। नोटिस करो, दिस इज ए algebraic expression. Why? Because it has variables, it has numbers, it has operations. That's why it is algebraic expression. And moreover, because the power of x, the highest power of x is 1 here, that's why this is a linear polynomial. Boom. That means this real life situation is actually giving you a linear polynomial in terms of the total cost. Are you getting? So this is the use of linear polynomial. Here a linear polynomial is appearing in real life. आगे जो है हमारे पास एग्जाम्पल, वो है नोटबुक कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, पहली एग्जाम्पल समझ आ गई, अब सेकंड बात करते हैं। कहते हैं नोटबुक कॉस्ट। अब यहाँ पे भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनता हुआ दिखेगा। कैसे? कहते हैं आप नोटबुक लेने गए हैं बुक शॉप के ऊपर, कहते हैं एक नोटबुक जो है वो 40 रुपीज की है। एक नोटबुक 40 रुपीज की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है? 40 रुपीज है। कहते हैं आपने कितनी बुक्स खरीदी? आप मान लीजिए 5 बुक्स खरीदते हैं, आप 10 बुक्स खरीद सकते हैं, आप 50 बुक्स खरीद सकते हैं। अब कितने भी खरीद सकते हैं। अब जब कितने भी खरीद सकते हैं, दैट मीन्स द क्वांटिटी इज अननोन। यू योरसेल्फ डजंट नो दैट हाउ मच यू विल बाय। हाँ, खुद को ही नहीं पता आपको कितने खरीदोगे। दैट मीन्स द क्वांटिटी इज अननोन, राइट? बट वी वांट ए जनरल रूल, ए फॉर्मूला which can give me the total cost, doesn't matter how much I buy. Are you getting my point? So यहां पे आप क्या मानेंगे? The unknown quantity is number of notebooks. ठीक है, सबसे पहला काम देखिए आपका रहेगा क्या कि आपने जो अननोन क्वांटिटी है उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अननोन क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर ले, दैट इज नंबर ऑफ नोटबुक्स। सो यूनिटरी मेथड,
एक बुक की कॉस्ट 40 रुपीज। एक बुक की कॉस्ट कितनी है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, 1 कॉस्ट ऑफ 1 notebook is equal to ₹40। सो सिंपल। सो कॉस्ट ऑफ, अच्छा एक चीज यहां पे ठीक है, लेट नंबर ऑफ नोटबुक्स बॉट, कितनी बुक्स खरीदी गई, लेट सपोज x, ठीक है ना। यू कैन टेक एनी वेरिएबल x y z, you have 26 letters, you can pick any one out of 26, right? So number of notebooks bought is x. So cost of one notebook is 40 rupees. So cost of x notebook will be rupees 40 into number of notebooks bought, that means x. So finally your cost would be 40x. So you see here the cost is actually an algebraic expression because it contains variable, numbers, operations, and moreover the highest, since it's a monomial, single term is there, and you see the power of that variable is 1. That's why this is linear polynomial. Again you see a linear polynomial, right? Another example, the salary based. For example, there is a person A. For example, मैं इमेजिन कर लेता हूँ, सपोज आई एम देयर, ठीक है, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरी जो पोजीशन है वो क्या है, सेल्स की है, ठीक है। मैं किसी प्रोडक्ट को मैं सेल करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी मोबाइल कंपनी की कंपनी में हूँ और जो मेरी सैलरी है वो कितनी है, 18,000, ठीक है, 18,000 इज दिस सैलरी, ठीक है, 18,000 सैलरी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि 18,000 तो तुम्हारी सैलरी है। मोरओवर अगर तुम